हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ा रहे हैं अभी क्लास 10 के बोर्ड का शॉर्ट वे में, शॉर्ट टाइम में रिवीजन करवा रहे हैं, और जिसका नाम है क्विक रिवीजन। और एक एक करके वन बाय वन हम एक एक चैप्टर चूज कर रहे हैं और उसका एक्सरसाइज चुन रहे हैं, और उसका हम 2-4 क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट में आता है और उसका मेथड्स, उसका फॉर्मूला को बता रहे हैं। और इस तरह से हर एक्सरसाइज का छोटे छोटे समय में हम रिवीजन करवा रहे हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर है 5 और एक्सरसाइज है हमारा 5.3। इसका 2 क्लासेस हम करा चुके हैं, 5.1 का एंड 2 का। 5.3 में फिर से हमारे पास 2 फॉर्मूला है जो इसमें यूज किया जाएगा। एसएन का एक ये फॉर्मूला है एसएन का, n/2 2a n-1 d। दूसरा एक और है a प्लस l। कोई इसको l फॉर लास्ट टर्म, इसको an भी लिख सकते हैं, dn भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो सेकंड वाला फॉर्मूला है किसी बार स्पेशल केसेस में इसका यूज करते हैं, जब क्वेश्चन हमको इससे आसानी से बन जाता है, जब हमको लास्ट टर्म दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ये 2 फॉर्मूला का यूज करेंगे और पूरी एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और पिछला जो फॉर्मूला है an का, वो भी यहाँ पर इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो इसमें से हम सबसे पहले एक बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो चूज करते हैं, जैसे कोई भी एक एपी हमारे पास दिया हुआ रहेगा, हम फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर क्वेश्चन को चूज करते हैं -37। ठीक है, -33, -30 29 एंड 12 टर्म तक प्लस करना है। ठीक है, 12 टर्म ये एपी है और 12 टर्म तक को हमको ऐड करना है और उसका सम निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ए हमारे पास जो दिया है उसको हम पता कर लिए, ए की वैल्यू यहाँ पर -37, डी को तो सॉल्व करके निकालना है, सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। -37 माइनस माइनस प्लस हो गया और ये +4 आ गया, प्लस माइनस माइनस हुआ और बड़े वाले का साइन आ गया। n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 12 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास Sn को निकालना है, तो Sn का हम फॉर्मूला यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। n की वैल्यू क्या है, 12/2। a की वैल्यू क्या है, 37। n की वैल्यू 12 -1। d की वैल्यू हमारा 4 आया है। थर्टी 2 से मल्टीप्लाई हुआ 74, ये 11 हुआ, 11 × 4। ठीक है, 74 11 4 जा 44। ठीक है, आगे यहाँ भी फिर प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस करके 30 आएगा, बड़े वाले में माइनस का साइन है, माइनस का साइन आएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 2 × 6 कट गया और 6 × 3 180, तो 12 गो टर्म का जो सम है वो हमारा 180 आएगा। ठीक है,
एक हम इसी का क्वेश्चन सेकंड नंबर का एक क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो, इसमें भी वही दिया हुआ है। इसमें हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है, वो इस फॉर्मेट में दिया हुआ है 10 1/2 10 1/2 प्लस 14 डॉट 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 एंड लास्ट में हमारे पास 84 है। मतलब इतना जो एपी का टर्म है वो हमको जोड़कर इसका सम निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म n नहीं दिया हुआ, पहचानने का जरूरत है। ये हमारा नंबर ऑफ टर्म नहीं है क्योंकि इसके बगल में टर्म नहीं लिखा हुआ है। ये कंटिन्यूअसली जो आ रहा है वे में और उसी में 84 लिखा हुआ है, इसलिए ये n है। तो सबसे पहले हम गिवन को लिखेंगे तो a = 7, d निकालने के लिए सेकंड में से फर्स्ट माइनस 10 2 जा 20 1/2 LCM 2 2 कट गया 21 7 2 जा 14 ये आया। ये हमारा an है। क्या है? an है। तो यहाँ पर n नहीं है तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास n की कमी है तो हम नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमको तो n पता करना पड़ेगा और उस n को पता करने के लिए एक बार सबसे पहले हम an का फॉर्मूला जो पिछली एक्सरसाइज में बताए थे उसका यूज करेंगे। an कितना है हमारा यहाँ पर 84, a की वैल्यू कितना है 7, n नहीं पता है, d कितना है 7/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है? सबसे पहले जो अगर सॉल्व करने वाला टर्म राइट में है तो सबसे पहले तो हम एक्सचेंज कर देंगे। पूरा लेफ्ट का उठाकर राइट का उठाकर लेफ्ट लेकर आएंगे, लेफ्ट वाले को राइट में कर देंगे और उसके बाद 1 by 1 हम सेंड करेंगे और सॉल्व करेंगे। इधर गया 7 जाकर माइनस हो गया, हो गया ये 77। अब इधर से ये 7/2 जो है ना पूरा को हम राइट भेज देंगे, ठीक है। तो n-1 को रख के जब 7/2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे भेज देंगे। 7 से कैंसिल होगा, 11 आएगा और 11 × 2 22 होगा। 22 में ये 1 उधर राइट में जाकर प्लस हो जाएगा और ये हमारा 23 हो गया। यहाँ पर अभी आधा सॉल्यूशन हुआ है। हाफ सॉल्यूशन से हमारा मतलब क्या है कि अभी n निकला है लेकिन हमको तो Sn निकालना है, सम निकालना है। तो अब इसके बाद हम इसका Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे और बनाएंगे। n क्या है 23, 2 a क्या है 7, n 23, d हमारा 7/2, ठीक है। 23/2, 7 × 2 14, 23 से 1 माइनस होगा 22, 7/2, 2 से कैंसिल हुआ 11 आया, 23/2 14, 11 7 जा 77, ये ऐड हो जाएगा। ऐड होकर क्या आ जाएगा 91। अब जब ये 91 आएगा तो कट तो नहीं रहा है, सीधा हम मल्टीप्लाई कर देंगे और नोट कर देंगे। तो 91 × 23 कितना आया 2093, 2093/2। इसको डिवाइड करके नेक्स्ट फ्रैक्शन में लिख देंगे। 1 0 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और ये फाइनली जो सम हमारा आएगा
1046 1 बाई राइट। तो इस तरह से हमारा जो बेसिक क्वेश्चन है वो हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है हम चूज करेंगे और उसमें भी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कुछ मिक्स टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि मैंने एक्सरसाइज के 5.2 स्टार्ट करने के समय ही बताए थे कि इसमें हमारे पास 5 टर्म है, ए डी एन ए एन और एस एन। एल और वगैरह की बात है तो वो सेम चीजें हैं, इससे बिलोंग करता है, ठीक है। 5 टर्म में से 5 चीजों में से किसी को भी देगा और किसी को भी सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा। ए एन का हमारे पास 2 फार्मूला है, एस एन का हमारे पास 2 फार्मूला है। हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले गिवन में क्या है उसको हम नोट करेंगे, फाइंड क्या करना है उसको हम देखेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड हम फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। या फर्स्ट टाइम में ही सॉल्व हो जाएगा या उसका लीनियर इक्वेशन बनेगा और तब हम उस लीनियर इक्वेशन कभी कभी क्वाड्रेटिक भी बनेगा, इक्वेशन बनेगा और उसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारा जो डिजायर्ड जो रिक्वायर्ड होगा वो हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन को चूज करते हैं और बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम सेकंड नंबर 3 का जो हम एक सेकंड नंबर चूज करते हैं, तो इसमें हमारे पास गिवन में है a इक्वल टू 7, a इक्वल टू 7, a 13 इक्वल टू 35। फाइंड क्या करना है, d एंड sn, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इतनी चीजें दिया है और इसको निकालना है, ठीक है। एक चीजें कभी कभी छुपा हुआ रहता है n। जब हमारे पास a13 दिया है तो इसके लिए n की वैल्यू 13 दिया हुआ है, इसका मतलब ये आ जाता है, ठीक है। तो अब हमको d और s13 निकालना है। हमारे पास a13 दिया हुआ है, दैट मीन्स हम an का फॉर्मूला एक बार यूज करेंगे। a13, a की जगह 7, n की जगह 13, d नहीं पता है, बट ये a13 भी हमको पता है, तो ये आ गया हमारा 35, ये 7, ये हो गया 12। क्या करेंगे, 12d को हम लेफ्ट में लेकर आए, 35 को राइट में भेज दिए, माइनस होके 28 आ गया, बोथ साइड माइनस कैंसिल हो गया, 4 7 जा 4 3 जा, काट छांट करके हमारा फर्स्ट जो d का वैल्यू चाहिए था वो हमारा निकल गया। बोले थे या तो सॉल्व हो जाएगा एक ही बार में। अभी हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन भी देखेंगे। इसमें एक और चीजें हैं, क्या, S13। अब हम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। n की वैल्यू पता है 13, a की वैल्यू भी पता है 7, n की वैल्यू 13 माइनस 1, d की वैल्यू अभी अब निकाले हम 7/3, राइट। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
तो इसके बाद अब हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि नॉर्मल सॉल्यूशन है। 7 इंटू 2 14, 13 माइनस 1 12, 7/3। 3 4 जा 12, 7 4 जा 28। ठीक है, 42 कैंसिल हुआ 21। मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 1 जा 13, 1 कैरी में गया, 13 2 जा 26 एंड 27। आंसर हो गया 273। इसकी आंसर को हम लोग चेक कर लेते हैं। 5.3 3 का 2, राइट। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन और थोड़ा सा हम लेते हैं, जिससे कि इस एक्सरसाइज को पूरी तरह से क्लियर समझने में मदद मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम इसी 3 का ही ले लेते हैं। ठीक है, 3 में हमारे पास हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 4th क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमारे पास A3 दिया हुआ है 15। ठीक है, S10 दिया हुआ है 125। ठीक है, उसके बाद A और S12 फाइंड करना है। A पता करना है, S12 पता करना है। यहाँ पर हमारे पास ये 2 चीजें गिवन में हैं, ये 2 चीजों को निकालना है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि A3 भी दिया हुआ है, S10 भी दिया हुआ है। तो एक बार हम AN का फॉर्मूला इसके लिए यूज करेंगे। ठीक है, A प्लस N माइनस 1। ठीक है, A3, A का वैल्यू नहीं पता। अब यहाँ पर N छुपा हुआ रहता है। जब हम A3 के लिए लगा रहे हैं तो N 3 है और D भी हमको नहीं पता है, बट A3 पता है। कितना है? 15। ये हो गया। अब इसको हम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट एक्सचेंज कर देंगे तो हमारा आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म कर दिया। अभी इसे पिछले क्वेश्चन में ही दिखाया मैंने कि जब हम वैल्यू पुट करेंगे और एक कोई फॉर्मूला यूज करेंगे तो या तो वो फाइनली सॉल्व हो जाएगा या हमारा इक्वेशन बनेगा। चलो, इक्वेशन बन गया। अभी दूसरी बार हम एक बार और लेंगे, दूसरा वाला टर्म यूज करेंगे, S10 के लिए बनाएंगे। 2AN माइनस 1D S10। ठीक है, तो फिर यहाँ पर N छुपा हुआ रहता है, 2A नहीं पता है, N की वैल्यू D भी नहीं पता है, N फिर यहाँ पर छुपा हुआ है, N की जगह हम N का वैल्यू 10 लगा दिए। S10 हमको पता है कितना, 125, 10/2, 2A 90। ठीक है, इसको हम लेफ्ट लेकर आ जाएंगे तो 2 आकर ऊपर जाएगा, 10 नीचे जाएगा और इधर बचेगा हमारा 2A प्लस 90। 2 5 जा 10 और 5 से 25। फिर अब इसको हम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट एक्सचेंज कर देंगे और हमारा ये इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म कर जाएगा। जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में 2 इक्वेशन आया है तो हम उसको फिर से जो 3rd चैप्टर में पढ़े हैं उस मेथड से सॉल्व करेंगे। A प्लस 2D इक्वल टू 15, 2A प्लस 9D इक्वल टू 25। अब यहां पर तो कोफिशिएंट इक्वल करेंगे एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए।
2 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई, थर्ड चैप्टर में ये सब समझा चुके हैं। 2 इंटू ए 2a, 2 इंटू 2 4d, 2 इंटू 15 30, 1 से 2a 90 एंड 25, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वही का वही आ जाता है। साइन चेंज करेंगे, कैंसिल होगा, 9 से 4d माइनस होगा, 5d आएगा और ये 5 आएगा, d से d माइनस ये 5 1, d की वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। अब d की वैल्यू हम 1 में पुट करेंगे, a भी निकालेंगे, हमको तो a निकालना है लेकिन d निकालना पड़ेगा क्योंकि फिर हमको S12 भी निकालना है। Putting the value of d in equation 1, a plus 2d equal to 15, 2 into minus 1 by 15 minus 2 15, 2 जाकर प्लस हो गया और a की वैल्यू आ गया 17 आ गया। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 5.3 3 का 4, d की वैल्यू 1 हो गई, d की वैल्यू 1 आया वो तो पता चल गया, ये d निकालना है। चलो d निकाल लिया, पहले d निकल गया, a निकालना पड़ेगा क्योंकि Sn भी निकालना है। अब हम इसको Sn का फॉर्मूला यूज कर देंगे। क्या निकालना है S12, तो n की जगह 12, a की जगह हमारा 17 आया, 12 माइनस 1, ठीक है, 17 2 जा 34, 11 इंटू माइनस 1, ठीक है। इसमें आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 12 बाई 2, 34 माइनस 11, 12 बाई 2 और ये आ गया हमारा 23, 11 3 जा 33, 3 11 2 जा 22, 253। आई थिंक राइट है कि रॉन्ग है, वो चेक कर लेते हैं, मे बी रॉन्ग है। S12 नहीं पता करना है, हमको S12 इसमें नहीं पता करना है, जैसे ये भी राइट होता, हमको A10 निकालना है, ठीक है। A10, तो अब हम A10 का फॉर्मूला लगाएंगे और निकाल देंगे। क्या होता है A10 का फॉर्मूला, ये है a की वैल्यू 17 और n की वैल्यू ये और ये -1, 9 इंटू -1 9 और ये फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो 2-4 क्वेश्चन को चूज किए और बना दिए, और इस तरह से एक्सरसाइज 5.3 भी आप लोगों का रिवाइज हो गया होगा। और नेक्स्ट क्लासेस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।